नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। बाजपुर में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने 3 करोड़ 33 लाख की लागत से बनने वाले लिंक मार्गों का शिलान्यास किया। कैबिनेट मंत्री के कार्यक्रम का किसानों ने काले झंडे दिखाकर विरोध भी किया। इस दौरान पुलिस प्रशासन मौके पर मुस्तैद दिखाई दी। इस दौरान कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने कहा कि बाजपुर में विकास कार्यों की गति को धीमा नहीं होने दिया जाएगा। जो हमारे लिंक रोड्स हैं, गाँव की लिंक रोड्स हैं, संपर्क मार्ग हैं, उनके निर्माण के लिए 3 करोड़ 33 लाख रुपया स्वीकृत हुआ है और आज मार्गों का शिलान्यास भी हुआ है। हमारी कोशिश है कि गांव को शहरों से जोड़ा जाए। उस दिशा में हमने लगातार कोशिशें भी की है और काफ़ी हद तक सड़कें बनी हुई हैं और मेरा विश्वास है कि इन रोडों के बनने से हमारे जो ग्रामीण लोग हैं, गांव के लोग हैं, उनको आवागमन में, आवाजाही में बहुत ज़्यादा सुविधा मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। हम अपनी मांगों को लेकर अटल अड़े हैं। जो आंदोलन दिल्ली में पूरे 6 महीने से ज़्यादा इस आंदोलन को हो गया है, जो चल रहा है, लगातार निरंतर जारी है। किसानों के अधिकारों के लिए 3 काले कानूनों के विरोध में जो हमारा विरोध है वो जारी है। MSP एक्ट के लिए हमारा विरोध जारी है, मगर ये सरकार किसी तरीके से किसी बात पे नहीं आ रही है। हमारे कितने किसान शहीद हो गए, ना उनको इनकी इसी शहादत पे दुख है। हम इस सरकार का जब तक विरोध करेंगे तब तक ये कि किसी कृषि कानून को वापस नहीं लेती, MSP पे एक्ट नहीं बनाती, तब तक इस सरकार का विरोध जारी रहेगा और उस सरकार के हर एक नुमाइंदे का विरोध होगा। उधम सिंह नगर में पुलिस सट्टेबाजी और जुआरियों पर अंकुश लगाने में नाकामयाब साबित हो रही है। काशीपुर क्षेत्र में सट्टेबाजी का कारोबार जमकर फल फूल रहा है, जिस पर पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही। सट्टेबाजों से जुड़े लोग पैसों की चाह में अन्य वारदातों को भी अंजाम दे रहे हैं। वहीं सीओ काशीपुर का कहना है कि जसपुर क्षेत्र में सट्टे से जुड़े लोगों पर कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाती रही है। हमने पिछले 2-3 दिन में जसपुर क्षेत्र में थोड़ी सी कार्रवाई की है। इस पे जैसी खबर आएगी सट्टे और बाकी चीज़ों पे भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस द्वारा नशे का काशीपुर क्षेत्र में अभियान चलाया गया। अभियान नहीं, वो जो जैसे उसको एक प्रायोरिटी बनाई गई और जब भी कोई सूचना आ रही है उसके आधार पे कार्रवाई की गई। लगभग पिछले 1 महीने में हमने 500 ग्राम से ज़्यादा स्मैक क्षेत्र में पकड़ लिए और 6 से 7 मुकदमे दर्ज किए गए। और हमारे खबर के मुताबिक बहुत सारे लोग जो ये बिजनेस यहाँ काशीपुर क्षेत्र में करते थे वो काशीपुर क्षेत्र छोड़ के भाग भी गए। अभी उत्तराखंड सरकार के कोरोना कर्फ्यू की अवधि को बढ़ाने को लेकर व्यापारियों में आक्रोश देखने को मिला। नाराज प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल ने काशीपुर के महाराणा प्रताप चौक पर प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया। इस दौरान व्यापारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। उत्तराखंड सरकार से हमारी ये मांग है, सभी व्यापारी भाइयों की ये मांग है कि सभी की दुकानें खोली जाए, चाहे कुछ घंटों के लिए खोली जाए, लेकिन सभी व्यापारियों की दुकानें खोली जाए। दुकानें न खुलने के कारण जिन व्यापारियों की दुकानें नहीं खुल रही हैं उनके यहाँ आर्थिक संकट की स्थिति पैदा हो गई है। बिजली का बिल, पानी का बिल, टैक्स, GST, दुकान के किराए, बैंकों की EMI, ना जाने कितनी चीज़ें हैं जो उनसे जुड़ी हुई है वो नहीं दे पा रहे हैं और शाम के बारे किसी कह भी नहीं पा रहे हैं। इसलिए उन पर आर्थिक स्थिति बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। या तो सरकार उनकी दुकानें खुलवाए या उन व्यापारी भाइयों के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा करे। क्या छूट दी गई है भाई साहब, बता दो। किसी को 1 दिन, किसी को 2 दिन, शराब की दुकानें 3 दिन। क्या शराब के बगैर गुजारा नहीं हो रहा? फिर अगर करना ही है तो सारा बंद कर दें और या फिर खोलना ही है तो कम से कम 2 बजे तक के लिए सारा खोल दें कि कम से कम आदमी बैठे तो सही, कि ज़रूरत का आदमी अगर काम सामान लेने आ रहा है 2 बजे तक लेके चला जाएगा। आपको बंद करना है, सैटरडे संडे कर दें कि सारी बंद है। ये कौन सा नया तरीका निकाल दिया कि आज 1 दिन की वाली खुलेगी, 2 दिन वो खुलेगी, 3 दिन शराब की खुलेगी। शराब में इन्हें लॉस हो रहा है, इन्हें और व्यापारियों को लॉस होता नजर नहीं आ रहा। उत्तराखंड में लगातार व्यापारियों का विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। पहाड़ों में भी व्यापारी सरकार की नई SOP जारी होने के बाद उग्र हो गए हैं। जोशीमठ व्यापार मंडल ने नई SOP का विरोध किया है। व्यापारियों का कहना है कि सरकार ने शराब की दुकानों को प्राथमिकता दी है, जबकि जरूरतमंद चीजों की दुकानों को प्राथमिकता नहीं दी गई है, जिससे लोगों को तो नुकसान हो गई, साथ ही व्यापारियों को भी नुकसान हो रहा है। जो नई SOP आई है वो व्यापारी विरोधी SOP सरकार द्वारा लाई गई है और सरकार ने शराब कारोबारियों को फ़ायदा देने के लिए शराब की दुकानें हफ्ते में 3 दिन खुलवा दी है। जो मुख्य चीज़ें हैं वो हफ्ते में 2 दिन, कपड़ा व्यापारियों के लिए केवल 1 दिन पूरा 1.5 महीने बाद, और जो अन्य छोटे व्यापारी हैं
उनका कहीं ध्यान नहीं रखा गया है, जिसलिए आज पूरे व्यापार मंडल ने अपना विरोध दर्ज किया है। जोशीमठ के अंतर्गत आने वाले ढाक ग्राम के ग्राम सभा रेगड़ी को जोड़ने के लिए सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है। ग्राम सभा रेगड़ी के अंतर्गत आने वाले लगभग सभी गांव में कच्ची सड़क पहुंच चुकी है, जिस पर अब डामरीकरण का काम चल रहा है। सड़क पर चल रहे डामरीकरण में भारी अनियमितताएं भी देखी जा रही हैं। सड़क पर बिछा डामर हाथ से ही उखड़ने लगा है, जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। मैं बलवंत सिंह कच्चे गाँव का रहने वाला हूँ और मेरी दो खेत पहले ही फर्स्ट में कटे हैं, नाबून वो तो चले गए, उसमें हमारा कोई विवाद नहीं है। तीसरा भी रेगड़ी वालों ने वहाँ पर काटना छोड़ के आओ, हमने फिर भी रोका है पर ज़बरदस्ती वहाँ से रोड निकाले रहे, बोल रहे हैं उनको कि अरे मत काटो तुम, ज़बरदस्ती वहाँ वो काट रहे हैं। और बाकी से मेरे पास के मैं भी आश्रित परिवार हूँ और मामे की ज़मीन में हूँ। मुझे रजिस्ट्री मामा ने जी कोई दाद से हिस्सा नहीं है। हमारी जो ज़मीन थी वो जो है कि पट्टे पे थी, 10 नाली सरकार ने हमें दे रखी थी। वो जो है कि सारे रोड में मतलब रोड वालों ने रोड पे काट दी है और हम सब मतलब भूमिहीन हो गए यहाँ पे। न तो हमारे पास रहने के लिए सही ढंग से जगह है, न तो मतलब हमारे पास रहने के लिए मकान है। एक टीन शर्ट के लिए हम मतलब जो है टीन शर्ट के अंदर हम अपना गुजारा बसर कर रहे हैं। दीवार लगाने के चक्करों में उन्होंने पूरी दीवार की मतलब यहाँ से तोड़ के मतलब ऊपर चट्टान जो है पूरा ध्वस्त हो रहा है। यहाँ पे हमारे नीचे घर है, टीन शर्ट है, हम बात बच्चे सहित जो है वहीं पे अपना जीवन वो कर रहे हैं, यापन कर रहे हैं। और नीचे वो गौशाला है, उसके ऊपर इन्होंने जो है पहले रोड कटिंग जो है नाप से ठीक कटी थी, इन्होंने जो है वहाँ कटिंग जबरदस्ती कर घेर के ये तीनों गांव में ब्लैक कर रहे हैं। और नीचे गौशाला दिखाई दे रहे, वहाँ पे हमारा जो है 2-4 पशु है, उसके लिए हमारा खेत कट गया है और उसके लिए हम क्या खिलाएं और हम जीवन किस में काटें। और बाल बच्चे बहुत परेशान है, हम भी बहुत परेशान है। टिहरी के जिला मुख्यालय बौराड़ी बस अड्डे पर जिले के टैक्सी मैक्सी यूनियन से जुड़े चालकों ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर ताली और थाली बजाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इसके बाद उन्होंने संभागीय परिवहन अधिकारी टिहरी को ज्ञापन भी दिया। इस मौके पर संगठन के जिलाध्यक्ष बलवीर कुंडी ने कहा कि कोरोना काल के कारण उनका पूरा कामकाज ठप पड़ा है, लेकिन सरकार के द्वारा उनके हित में कोई कार्य नहीं किया जा रहा। महासंघ के आह्वान पर पूरे प्रदेश में जितने भी टैक्सी मैक्सी यूनियनों के अध्यक्षगण पदाधिकारीगण अपने अपने नज़दीकी संभागीय परिवहन कार्यालय में जाकर 5 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर एक ज्ञापन दे रहे हैं संभागीय परिवहन के अधिकारी के माध्यम से, जो माननीय मुख्यमंत्री को दिया जा रहा है, जिसमें सर्वप्रथम हम चाहते हैं कि टैक्सी मैक्सी वाहनों को कम से कम 2 वर्ष का टैक्स माफ़ किया जाए। टैक्सी मैक्सी वाहन चालकों को आर्थिक सहायता के रूप में, वाहन मालिक और वाहन चालकों को आर्थिक सहायता के रूप में 5 से 10 हज़ार के बीच में प्रति माह के रूप से सरकार आर्थिक सहायता दे। वाहनों की जो आयु सीमा है उसको 2 वर्ष अतिरिक्त बढ़ाने की हमने मांग रखी है। इस सरकार से मानना है कि जो टैक्सी वालों की, मैक्सी वालों की या बस वालों की कोई भी कमर्शियल गाड़ियां जो भी है उनका टैक्स माफ़ किया जाए और ये थोड़ा सबको राहत मिलेगी इससे और थोड़ा रोज़गार चलने लगेगा लोगों। सरकार मांग आपकी जो मांग है इन पे कार्रवाई नहीं करते क्या रहेगा आगे? अगर सरकार मांग नहीं करते तो हम गाड़ियों के कागज़ जमा कर देंगे। हमने क्या करना कर, हमारा रोज़गार ठप हो गया, हम गाड़ी के पूरे कागज़ जमा कर देंगे। लो भाई तुम्हारी गाड़ी है, तुम्हारी कागज़ है, लो उसको हम तो टैक्स दे नहीं सकते। टिहरी जिला मुख्यालय में जिले के टैक्सी मैक्सी यूनियन से जुड़े चालकों ने अपनी मांगों को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश धने को भी ज्ञापन सौंपा और समस्याओं के निराकरण की मांग की, जिस पर पूर्व मंत्री दिनेश धने ने उनको आश्वासन दिया कि वो इस संबंध में मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे। कोविड-19 कारण इनके 2 सालों से इनका व्यवसाय ठप हो रखा है और मैं समझता हूँ कि सरकार को भी इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए और आम जनमानस को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इनकी रोजी रोटी का सवाल है, इनके भी अपने बच्चे हैं और गाड़ियाँ जिस ढंग से बैंक फाइनेंस है, जिस ढंग से टैक्सेस हैं, मैं समझता हूँ कि ये सब घर से देने, इनको 2 साल तो और लग जाएंगे इनको अपने घर से देने के लिए सारे टैक्सेस। तो सरकार को चाहिए कि इनके टैक्स माफ़ करे और हो सके तो भारत सरकार को भी लिखी जो इंश्योरेंस इनको जो बड़ी बड़ी रकम इनको एक इंश्योर्ड के रूप में इनको जमा करनी पड़ती है वो भी माफ़ होनी चाहिए, माफ़ नहीं तो कम से कम हाफ होनी चाहिए। टिहरी में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के क्रियान्वयन को लेकर जिला कार्यालय के वीसी कक्ष में जिलाधिकारी इवाशिष श्रीवास्तव की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिला पंचायत विभाग अधिकारी के द्वारा बताया गया कि कॉम्पैक्टर की स्थापना के लिए भूमि का चयन किया गया है, जिस पर जिलाधिकारी ने चयनित भूमि के हस्तांतरण की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
टिहरी में शक्ति फाउंडेशन के द्वारा चंबा में कोविड राहत के तहत 85 मेडिकल किट दी गई। मेडिकल किट में ऑक्सीमीटर, डिजिटल थर्मामीटर वितरित किया गया। फाउंडेशन रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ समेत उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में काम कर रही है। धारचूला विधानसभा के कनार गांव को सड़क मार्ग से जोड़ने की मांग को लेकर जिला पंचायत सदस्य गंगोत्री दत्ताल के नेतृत्व में ग्रामीणों ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने कहा कि 74 वर्षों के बाद भी 1500 की आबादी वाले कनार को सड़क मार्ग से नहीं जोड़ा जा सका, जिसकी वजह से ग्रामीणों को 20 किलोमीटर पैदल सफर तय करना पड़ता है। सड़क की कई बार मांग उठा चुके हैं, आज तक जो है सड़क का कहीं पर भी सुनवाई नहीं हो पा रहा है। जबकि ये हमारे जब पहले 2017 में जो है मुख्यमंत्री घोषणा में भी इस सड़क के विषय में जो है उनकी घोषणा में है, और कई बार मैंने विभागों से भी संपर्क किया, लेकिन अब हो रहा है तब हो रहा है, DPR बना करके हम भेज रहे हैं शासन प्रशासन को। कई बार कह दिया गया, लेकिन आज तक जो है इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। तो इसलिए आज जो है मजबूरन मुझे जो है आज माननीय मुख्यमंत्री जी को जो है यहाँ से एक DM साहब के माध्यम से एक ज्ञापन भेजना है, जिसमें कि कनार की जो सड़क की मांग है वो जो है पूरा हो पाए। कंप्यूटर और कॉस्मेटिक के व्यापारियों को लॉकडाउन के दौरान छूट नहीं देने से नाराज व्यापारियों ने पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी से मुलाकात की। इस दौरान व्यापारियों ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से उनके ऊपर भी रोजी रोटी का संकट गहरा गया है। ऐसे में सरकार को उनके विषय में भी सोचना चाहिए। व्यापारियों ने कहा कि सरकार कपड़े, स्टेशनरी और शराब सहित अन्य दुकानों को खोलने की अनुमति तो दे रही है, लेकिन कॉस्मेटिक और कंप्यूटर के व्यापारियों को शामिल नहीं किया गया है, जो कि बेहद दुखद है। सरकार ने कोरोना में नियम को कुछ ढील देते हुए कई प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति इस हफ्ते से प्रदान की है, लेकिन बहुत दुख का विषय है कि कई प्रतिष्ठानों से जुड़े हुए लोग, कई अलग अलग धंधों से जुड़े हुए लोग, जिसमें कंप्यूटर व्यवसाय प्रमुख है, कॉस्मेटिक्स के लोग हैं, इनको अभी खोलने की अनुमति इस हफ्ते नहीं दी है। हमारा ये कहना है कि सभी व्यवसाय से जुड़े हुए लोग में रोजी रोटी का संकट है और इन्हें भी तुरंत जो अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है उसमें शामिल किया जाना चाहिए। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।